सत श्री अकाल। जय लक्की शाह, जय गोविंद गुरु, जय बल्लू राय, जय मल्लू की, जय संत सेवालाल। मैं प्रोफेसर अशोक पवार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र से स्वर्णिम बंजारा इतिहास की 14वीं कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के चर्चा का विषय यहाँ मुक्तसर की लड़ाई। 40 मुक्ता जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, दशम गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मुक्तसर की आखिरी लड़ाई लड़ी थी, खिदराना की आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में गोर बंजारों का क्या योगदान है, इस विषय वस्तु पर आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि प्रथम गुरु से लेकर दशम गुरु तक गोर बंजारों का सिख इतिहास में अपना अपना बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे योगदान के स्वर्णिम इतिहास को मुक्तसर की लड़ाई में गोर बंजारों का गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो शहादतों का जो रिश्ता रहा है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा कि पंजाब राज्य में मुक्तसर एक मुख्यालय का एक ज़िला है। और ऐसे ऐतिहासिक स्थान को लेकर हमें गुरु गोविंद सिंह जी का मुग़लों के विरोध में जो 1705 में जो युद्ध हुआ, जो 30 दिसंबर को जो आखिरी लड़ाई हुई, उस आखिरी लड़ाई को लेकर 40 मुक्तों का नाम सिख बंजारा इतिहास में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। यहाँ वह 40 बहादुर सिख का समूह से संबंधित है, जिन्होंने 29 दिसंबर 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करते हुए जब मुग़ल सेना खिदराना की ढाबा या झील, जिसे इसर सर भी कहा जाता है, उसके पास लड़ते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी थी, अपने प्राण न्यौछावर उसमें कर दिए थे। और ऐसे कहा जाता है कि इन कुल 40 मुक्तों में 35 मुक्ता बंजारा थे। अभी उसमें कुछ 25 मुक्तों के भी नाम आते हैं, कभी 15-14 मुक्तों के भी नाम आते हैं। और ऐसे विषय वस्तु को लेकर जब हम संदर्भा सहित इस विषय की चर्चा करते हैं, तो हमें माईदास जो लक्की शाह बंजारा के समधी थे, जो लक्की शाह बंजारा का दामाद शहीद मणि सिंह पवार बंजारा थे, और लक्की शाह बंजारा ही विश्व का बड़ेतम व्यापारियों में से एक व्यापारी था, जिन्होंने लोहगढ़ का किला का निर्माण कराया और दिल्ली की करीबन 180 गांव की ज़मीन लक्की शाह बंजारा के नाम रहने का भी प्रमाण हमें मिलता है, जिसमें मालचा, दिल्ली, रकाबगंज, ऐसे अलग अलग उस समय के बड़े 4 गांव, जिसके आज 80 से 180 गांव और ठिकाने हो चुके हैं। ऐसे ऐतिहासिक कड़ी में बल्लूराय बिजरावत का जो बेटा है, मल्लूकी का जो भाई है, माईदास के पुत्रों के यानी पड़पोतों ने इस मुक्तसर की लड़ाई में शहादत देने का हमें यहाँ संदर्भ मिलता है। जब हम प्रतिदिन सिख अरदास धार्मिक प्रथा के अनुसार वहाँ करते हैं, उस अरदास में शहीद मणि सिंह पवार का नाम बंद बंद कटवाए, चरखिया चलाए, डेक, ऐसे जो हम करोड़ों सिख बंजारा बांधव अरदास में उनका नाम लेते हैं, उन्हीं के परिवार वालों में से माईदास के बेटे के बेटे यानी पड़पोते, पोते और पड़पोतों ने इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाकर कुर्बानी देने का यहाँ हमें इतिहास यहाँ मिलता है। आपको पता होगा
कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने नज़दीक से ही यह सब युद्ध और देखा था, और उनके वीरता और शूरताओं की प्रशंसा करते हुए उन 40 वीरों को मुक्ते और यानी 40 अमर जवान, 40 प्यारे के रूप में भी उनको संबोधित किया था। और उनके बाद खिदराना मुक्तसर बन गया, जो मूल खिदराना था, और मुक्ति का तालाब भी उसे कहा जाता है। हालांकि मुक्तसर और चमकौर साहिब ये जो दो ठिकाने हैं, जो दो जो स्थल है, उन स्थलों का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। और उन महत्व के बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि मुक्तसर और चमकौर साहिब के शहीदों के नाम पर कोई एक मत अगर फिर भी नहीं हुआ रहा होगा, यह बात तो तय है कि 5 मुक्ता जो पंच प्यारों के हाथों अमृतपान करने वाले सिखों के पहले जत्थे में शामिल थे, उन्हें भाई दया सिंह ने रहमतनामा में राम सिंह फतेह सिंह के नाम से भी यहाँ नामांकित किया है। और देवा सिंह, ताहिल सिंह और ईसर सिंह, इन पंच प्यारों का कोई अन्य विवरण हमें अगर उपलब्ध नहीं होता होगा, इसके सिवाय भाई प्रहलाद सिंह के रहमतनामा की एक पुरानी पांडुलिपि में राम सिंह और देवा सिंह को बुधियाना गांव, ताहिल सिंह और ईसर सिंह को तलवन और फतेह सिंह को खुर्दपुर मंगत से जोड़ने वाला एक दस्तावेज भी हमें मिलता है। और इसीलिए भाई चोपा सिंह के अनुसार उनका रहमतनामा या आचार संहिता मुक्ताओं द्वारा तैयार की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पाठ को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की स्वीकृति 7 सितंबर जेठ शुदी 1757 के बीके 5 मई 1700 में मिलने का भी हमें यहाँ प्रमाण मिलता है। और ऐसी प्रतीत होता है कि मुक्ता की उपाधि के बाद मूल 5 के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी यह नाम प्रदान किया गया था। और पुराने सिख ग्रंथों में मुक्ताओं की संख्या अलग अलग हमें दर्ज करते हुए दिखाई देती है। कुछ उदाहरण के तौर पर अगर हम कुछ संदर्भ पेश करते हैं तो केसर सिंह छिब्बर, बार सिवा मामा दसारी, पाठ शाहीन का 14 का उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। और उन 14 मुक्तों का भी अगर उल्लेख यहाँ मिलता है तो कुंवर सिंह गुरु बिलास पातशाही में 25 का भी उल्लेख यहाँ में मिलता है। लेकिन सिख परंपरा में सार्वभौमिक रूप से मनाए जाने वाले 40 मुक्ता या मुक्तसर या मुक्त की 40 शहादतों की लड़ाई के स्थान को भी हम मुक्तसर कहते हैं, जिन्होंने गुरु के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर यह उपाधि अर्जित की थी, जिन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कुछ समय पहले आनंदगढ़ की लड़ाई के समय उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और वो गुरु को छोड़कर चले गए थे। मगर माई भागो, जो बजर सिंह राठौड़ की भिका या भागो, माई बजर सिंह की वह सुपुत्री थी और अलम सिंह नचना की वो धर्मपत्नी थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी की अपने जत्थे में उन्होंने नांदेड़ तक अपने साथ देने का प्रमाण यहाँ में मिलता है। माई भिका के बारे में हमने 13वीं कड़ी में विस्तार से उस पर हमने चर्चा यहाँ की है। मगर हमें ये दिखता है कि अनंतपुर का किला छोड़ने के बाद 40 जो जवान है, जो वीर जवान है, जो बंजारा और सिख बंजारा वीर जवान जो गाँव को अपने तांडे पर चले गए थे, उनको हाथ में चूड़ियाँ थमाकर माई भिका भागो ने उन्हें फिर गुरु से जाकर माफ़ी मांगकर फिर गुरु का साथ देकर शहादत देने का जो इतिहास है, उसे ही मुक्तसर की लड़ाई हम बड़े गौरव के साथ यहाँ क्या करते हैं
करते हैं। और जिसमें हम अगर मुक्तसर की लड़ाई के बारे में अगर हम सूची अगर उसकी हम पढ़ते हैं तो भाई भाग सिंह, दिलबाग सिंह, मान सिंह, निधन सिंह, निधान सिंह, खरबार सिंह, दरबार सिंह, दयाल सिंह, निहाल सिंह, खुशाल सिंह, गंडा सिंह, इस्मेर सिंह, भाई सिंघा सिंह, भल्ला सिंह, सुहेल, चंबा, गंगा, सुमेर, सुल्तान, माया, मस्सा, सुरजा, साधु, गुलाब, हरसा, संगत, हरि, धाना, करम, कीर्ति, और लक्ष्मण सिंह, बुद्ध सिंह, केशव सिंह, जादव सिंह, साबो सिंह, भागा सिंह, जोग सिंह, धर्म सिंह, करम सिंह, काला सिंह, महान सिंह, इन सभी 40 मुक्तों की जो सूची है, जिन्होंने सभी ने गुरु गोविंद सिंह ने जो मुक्तसर की आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने का यहाँ हमें प्रमाण मिलता है। दूसरी बात, जब हम करते हैं कि 40 मुक्तों का शब्द प्रयोग कभी कभी हम उन शहादतों के लिए भी करते हैं जिनका 5, 6 और 7 दिसंबर 1705 की रात को गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा अनंतपुर को खाली कराने के बाद एक विशाल सेना ने उनका पीछा करते हुए 7 दिसंबर को चमकौर में जो लड़ाई हुई थी, चमकौर का जो युद्ध हुआ था, जो घेराबंदी हुई थी, उस घेराबंदी के लड़ाई को लेकर भी हम मुक्ता के नाम से भी हम उनको संबोधित यहाँ इतिहास में करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने पूरे दिन छोटे छोटे अभियानों में दुश्मनों को उलझा कर यहाँ रखा था। और उस कारण गुरु गोविंद सिंह जी सही सलामत वहाँ से निकलने में कामयाब हुए थे। और कहा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो पंच प्यारे थे, उन पंच प्यारों ने गुरु को कहा, ये आदेशित किया, क्योंकि पंच प्यारों का कहना गुरु को भी बंधनकारक था। ये पंच प्यारों का स्थान सिख बंजारा इतिहास में हमें दिखाई देता है। जो पंच पंचायत राजो भोज की सभा बंजारा आदिम प्राचीन इतिहास में गौर पंचायत में भी हमें पंचों का स्थान, ये अनूठा और बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमें यहाँ दिखाई देता है। जिसे कि महाराष्ट्र में महात्मा गांधी तंटा मुक्त ग्राम अभियान, यह अभियान छेड़ा गया, जो गौर बंजारा गौर पंचायत की वो खासकर हमें उसकी जो बात है उससे वो निगड़ित बात है। और इसीलिए गौर पंचायत यहाँ महात्मा गांधी तंटा मुक्त ग्राम अभियान की जननी है, ऐसा भी कहा तो यहाँ गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में बंजारों के बारे में करीबन 90 बार उसका जिक्र हुआ है। यानी गुरु परंपरा में पहले गुरु से लेकर आखिरी गुरु तक गुरु बंजारों का बलिदानों में, कुर्बानियों में, धनदान में और अलग अलग बातों में अपना बहुत बड़ा योगदान रहने का भी हमें यहाँ प्रमाण मिलता है। और इसीलिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ से जाने के लिए आदेशित किया। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों का कहना या आदेश या हुक्म उन्होंने मानकर वहाँ से वो निकल पड़े थे। और उस समय आपको पता होगा कि अनंतपुर खाली करने के बाद जब 7 दिसंबर को चमकौर में उनको घेरा गया और छोटे छोटे लड़ाई में उलझा कर रखने का काम इन वीरों ने किया, इन मुक्तों ने किया। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें मुक्ता के नाम से भी क्या किया है, यहाँ संबोधित करने का हमें इतिहास यहाँ मिलता है। और आपको पता होगा कि उसके परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी जीवित बचकर वहाँ से मुग़ल सेना, भारी मुग़ल सेना की ताकत को लांघने में वो सफल रहे थे। और उनके इस मुक्ता के उत्पत्ति का अगर हम इतिहास देखते हैं तो संस्कृत में मुक्ता से मुक्ता यहाँ शब्द निकला है। और मुक्ता विरहित मुक्ति
विशेष रूप से जन्म और मृत्यु के चक्र से उनको मुक्ति मिलना, विशेष रूप में जन्म और मृत्यु के चक्र से सिख धर्म में मुक्ति मुक्ता मानव अस्तित्व का सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य यह व्यक्ति केंद्रित है, ना कि पाप पुण्य स्वर्ग नरक ऐसे कोपल कल्पित कल्पनाओं से हटकर उन्होंने सिख इतिहास में अपने कुछ मानक प्रस्तापित यहाँ करने का प्रमाण मिलता है। जैसे कि सिखी इतिहास में जाति प्रथा को, छुआछूत को कोई स्थान नहीं है, मगर फिर भी जिन जिन जातियों के वीर पुरुषों ने गुरु परंपरा में सिख इतिहास में अपना तन मन धन और बलिदान देकर अपना योगदान दिया है, इस कारण उनको खासकर उन जातियों के वीर पुरुषों को लेकर बंजारों का जो स्थान है वो क्या है, ये ढूंढना भी एक संशोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसलिए हमने पिछले 3 दशक से इस इतिहास की कड़ी को सजाने के हम यहाँ काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं गुरु परंपरा में। और इसीलिए इन इतिहास की जब हम बात करते हैं तो 5 सिख जिन्होंने 30 मार्च 1699 को पहले 5 पंच पियारे क्यूबी के तुरंत बाद खालसा की प्रतिज्ञा प्राप्त की थी, अमृतपान किया था, उनको मुक्ता बहुवचन मुक्ते की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। इसके संदर्भ की जब हम चर्चा करते हैं तो किन किन वीर पुरुषों ने यहाँ इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है, इसका जब हम इतिहास देखते हैं तो मल्लुकी के भाई माईदास, बल्लूराय बिजरावत के पुत्र माईदास, लक्की शाह बंजारा के जिसको हम ये कहते हैं इवाई कहते हैं, वो माईदास पवार, उनके बेटे के बेटों ने, पोते ने, पड़पोतों ने इस मुक्तसर की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने का भी संदर्भ हमें मिलता है। भटवई के करसिंधु परगना में मुक्तसर की शहादतों के बारे में लिखा गया है कि राय सिंह बेटा माईदास का, महासिंह बेटा राय सिंह का, शीतल सिंह बेटा राय सिंह का काचा लिया की चौकी में गाम खिदराना का आगे चलकर मुक्तसर ये नाम गिरा, इसीलिए ग्राम खिदराना ढाबा इसर सर 1765 को साजे माते झूंझ कर मरे, ऐसा उसमें यहाँ हमें उल्लेख यहाँ खासकर के हमें यहाँ मिलता है। और इसीलिए बल्लूराय बिजरावत, मल्लुकी, माईदास, शहीद मनी सिंह के परिवार वालों ने मुक्तसर की लड़ाई में यानी गुरु गोविंद सिंह जी की आखिरी लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने का यहाँ प्रमाण मिलता है। इसके संदर्भ के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो भाई सत्तोख सिंह ने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में इसका संदर्भ हमें दिखाई देता है, जो 1926 में ग्रंथ का निर्माण किया गया था। प्यारा सिंह पदम दरबाना रतन पटियाला जो 1976 में ग्रंथ हमें यहाँ देखते हुए हमें मिलता है। केसर सिंह छिब्बर जिसमें बंसावली नामा दस्सा पातशाही का चंडीगढ़ से वो जो प्रकाशित 1972 में हुआ है, उसमें इसका भी हमें संदर्भ मिलता है। भाई वीर सिंह की कल्लीधर चमत्कार 1963 में भी इसका हमें संदर्भ मिलता है। भगत सिंह सिख शहीद लुधियाना, इनके पास भी हमें संदर्भ मिलता है। शहीद आजम लक्की शाह बंजारा, इस ग्रंथ में भी हमने इसका संदर्भ 40 मुक्तों का दिया है। हिंदी रत्न मल्लुकी बंजारन, इसमें भी हमने 40 मुक्तों का हमने संदर्भ दिया है। और हमारे संदर्भानुसार हमें खासकर 40 मुक्तों की लड़ाई में गौरव बंजारों का जो स्वर्णिम योगदान है, उस योगदान का इतिहास हमने यहाँ देने का यहाँ प्रयास यहाँ किया है। और ऐसे महत्वपूर्ण लड़ाई का जो इतिहास है, वो इतिहास की कड़ी में हमें यह दिखाई देता है कि मुक्तसर साहिब के बाद 30 अक्टूबर 1706 को गुरु गोविंद सिंह जी के साथ दक्षिण की
तरफ वो रवाना हुए थे और 1 अप्रैल 1706 को गुरु गोविंद सिंह जी चित्तौड़ पहुँचे। 2 अप्रैल सन 1706 को मानसिंह अपने कुछ साथियों सहित चित्तौड़गढ़ का किला देखने के लिए वहाँ गए। अकबर के समय से ये किला मुगलों के कब्जों में था। किलों के मुगल दरबारों ने जब मानसिंह को किले में जाने से रोका और अपशब्द बोले तो मानसिंह उनके ऊपर टूट पड़े और 3 अप्रैल 1706 की घमासान लड़ाई में 100 से ज़्यादा मुगल पहरेदार मारे गए। लेकिन गुरु के शेर भाई मान सिंह का भी 20 साथियों के सहित मान सम्मान की लड़ाई में बलिदान होने का भी इतिहास हमें मिलता है। बटवई ख्याति में इसकी घटना का उल्लेख जब हम देखते हैं तो भाई मुल्तानी सिंध खाता जल्लोनों का जो संदर्भ है तो भाई मान सिंह को सदगुरु द्वारा निशानची उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि हर लड़ाई में वह निशान साहिब का झंडा लेकर सेना के सामने वो क्या करते थे, यहाँ मार्च यहाँ करते थे। और इसीलिए मुक्तसर की लड़ाई का अपने सिख बंजारा इतिहास में एक अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। और ऐसे सभी सिख बंजारा इतिहास में बल्लूराय बिजरावत की 72 और लखीशाह बंजारा की 52 शहादतों ने गुरु परंपरा में अपना सब कुछ यहाँ नौचार करने का प्रमाण हमें मिलता है। सिख इतिहास में देश का पंतप्रधान रहो, राष्ट्रपति रहो, राज्यपाल रहो, मुख्यमंत्री रहो, केंद्र और राज्य के अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर रहो, विश्व के अलग अलग विकसित देशों में वहाँ के शासन व्यवस्था में उनका दमखम रहो, ओलंपिक में उनका स्थान रहो। जैसे मिल्खा सिंह यहाँ बंजारा थे, मिल्खा सिंह राठौड़ ये बंजारा थे जिन्होंने ओलंपिक में भी अपना दमखम रखा था। मगर ऐसे बंजारों का जो इतिहास है वो छुपाया जाता है और ऐसे छुपे हुए इतिहास को उजागर करने का प्रयास हम आपके सामने स्वर्णिम बंजारा इतिहास की कड़ी में हम यहाँ करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। और ऐसे कोशिश में हमें बहुत सारे संदर्भ हमें यहाँ मिलते हैं और उस संदर्भों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। इस प्रस्तुत कड़ी में अगर कोई कमी रही तो आपका सुझाव का हम स्वागत करते हैं। और सिख बंजारा इतिहास की गुरु परंपरा की धर्मनिरपेक्ष इतिहास की स्वर्णिम इतिहास की कड़ी में मैं आपको पुनश्च यहाँ आभार व्यक्त करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जय लखीशाह, जय गोविंद गुरु, जय मल्लू की, जय बल्लूराय बिजरावत, जय संत सेवालाल। धन्यवाद।